नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर ऑप्शन रो की। ऑप्शन के रो की। ऑप्शन रो, ये इसका सिंबल है। तो जैसे ऑप्शन के अदर ग्रीक्स हैं गामा, थीटा, वेगा और रो, वैसे ही जो ऑप्शन का रो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितनी कि वो चार रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ऑप्शन रो क्या होता है। तो जो रो होता है वो होता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अंडरलाइन चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कहें या कहें हम चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग। कॉस्ट ऑफ फंडिंग अंडरलाइंग एसेट, यानी अंडरलाइंग एसेट को फंड करने का जो कॉस्ट है उसके कारण उस जो ऑप्शन प्रीमियम है उसमें कितना चेंज आता है। यानी ऑप्शन प्रीमियम जो कि सेंसिटिव है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के, उसे बोलते हैं रो। चलिए हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं ताकि ये आराम से समझ आए। तो जो रो है वो दूसरे जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स हैं उनके हिसाब से तो मतलब यूज़ नहीं होता आमतौर पर, खासकर इंडिया में तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसके अलग अलग कारण हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि रो क्या होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट होती है वो जब बढ़ती है या घटती है तो उसके कारण जो ऑप्शन का प्राइस है उसमें चेंज आता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट आमतौर पर जल्दी जल्दी ना घटती ना बढ़ती, चेंज ही नहीं होती। भारत में एक लंबे समय से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में किसी भी प्रकार प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया, वो 6.5% पर बनी हुई है। तो जब इंटरेस्ट रेट में चेंज ही नहीं आता तो रेपो रेट में चेंज देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए जो रो होता है वो कांस्टेंट ही देखने को मिलता है आमतौर पर। लेकिन ऐसे क्षेत्र, ऐसी स्टॉक मार्केट्स जहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर वो जल्दी जल्दी आते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी चढ़ता है गिरता है, तो वहाँ पर रो ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जहाँ पर इंटरेस्ट रेट में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता वहाँ पर रो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए आपको जो पहले डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा बताए गए हैं उनकी स्टडी लोग ज़्यादा करते हैं और रो को थोड़ा अंडर एस्टिमेट इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट के साथ कोरिलेट होता है और इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होती तो ये भी चेंज नहीं होता। जो कॉल होती है और जो पुट होती है, टिपिकली कॉल के लिए जो रो की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव रहती है और पुट के लिए जो रो की वैल्यू होती है टिपिकली नेगेटिव रहती है, नेगेटिव होती है। इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है, बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज कर देते हैं, तो तब आपके ऑप्शन के प्रीमियम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो ये है कि रो, पहला केस ले लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो जो कॉल है उसका जो प्रीमियम है वो भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इसके विपरीत जो पुट का प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम है वो डिक्रीज होगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। यह है फर्स्ट केस। तो सेकंड केस इसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट घट जाती हैं तब क्या होता है। तो सेकंड केस, अगर इंटरेस्ट रेट घट जाते हैं तो रो क्या, रो मतलब क्या इफेक्ट डालता है ऑप्शन प्राइस पर।
अगर इंटरेस्ट रेट घट जाती हैं तो जो कॉल के प्रीमियम है वो क्या होंगे, वो घट जाएंगे, और जो पुट के प्रीमियम है वो बढ़ जाएंगे। बस यही है रो। अगर हम और हम अगर बात करें कि जो रो का फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो एग्जैक्टली रो को कैलकुलेट करना या रो का फार्मूला बताना बनाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रो होता है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग एसेट क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, रिस्क फ्री रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट के अंदर उस अंडरलाइंग एसेट को, यानी कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या आ रहा है उसका। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मतलब एक्सपायरी में, टाइम टू एक्सपायरी, उसकी एक्सपायरी में कितने दिन बाकी हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स। तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब इसका फार्मूला बनाते हैं तो वो एक तो ब्लैक स्कूल मॉडल और अन्य कुछ ऐसे ही ऑप्शन प्राइसिंग के मॉडल्स हैं। एक है ब्लैक स्कूल मॉडल्स, ये ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, ऑप्शन का प्राइस निकालते हैं, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है ये। इसके जैसे कुछ और ऑप्शन प्राइस के मॉडल्स हैं, उनके साथ साथ ये जो रो है इसका फॉर्मूला निकाला जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली रो का फॉर्मूला बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करने चाहिए जब जाके इसका फॉर्मूला बनेगा, जो कि आमतौर पर देखने में नहीं आता। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तब तो आपको रो की ज़्यादा टेंशन करने की या टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि रो जब प्रभावित करता है जब आपकी जो ट्रेड है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कहाँ इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट ही नहीं चेंज होगा तो रो में कोई चेंज आता ही नहीं, तो आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, और आपके प्रीमियम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। तो इतना ही। अगर आपने इस ऑप्शन ग्रीक्स की सीरीज को, जो प्रीवियस वीडियोस हैं यानी थीटा गामा वेगा और रो, रो तो आज है, वो जो पिछले 4 ग्रीक्स हैं, थीटा, डेल्टा, गामा और वेगा, अगर वो सारे कर लिए हैं कंप्लीट तो वही काफ़ी है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आप रो को भी समझ ले, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आज आपके ये रो काम नहीं आ रहा, हो सकता है कल आए, कल आप किसी ऐसी चीज़ पर काम करें जहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट के साथ इंटरेक्ट हों, तब आपको रो को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो अगर बाकी लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख ले, आपको अच्छी प्रकार से हर एक पर इंडिविजुअल वीडियो बनाई गई है ताकि आपको अच्छी प्रकार से ये समझ आ सके। तो ऑप्शन ग्रीक की सीरीज़ में इतना ही। अगर इनसे संबंधित किसी लोगों किन्हीं को भी कुछ पूछना हो, कमेंट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।